schools and colleges. In fact, the level of inter-school and inter-college competition in Delhi is fairly high. People say it's almost as good as the nationals. पर दिल्ली में एक फायदा ये है रवि, क्योंकि आप भी दिल्ली से पढ़े हैं और मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ। स्कूल का कैंपस काफी बड़ा है, कॉलेजेस के पास बड़े बड़े कैंपस हैं, तो इस तरह के जिन खेलों के लिए आपको खुले मैदान चाहिए वो खेलने संभव है। कर्नाटक ने टॉस जीता है और वो डिफेंड करेंगे यानी रन करेंगे। ये तीनों जो प्लेयर हैं ये कर्नाटक से हैं। हर टीम जरूरी नहीं कि टॉस जीतने के बाद रन करे, कई टीम चेज करती है, डिपेंड करता है कि आपके पास ज्यादा अच्छी फॉर्म में रनर है या चेजर हैं। तो कर्नाटक को लगता है कि जो उनके रनर हैं, जो डिफेंडर हैं, वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि रनर का काम है चेजर को डॉज देना, तो उन्होंने पहले डिफेंड करने का फैसला किया है। फर्स्ट चेजर शिवानी ऑफ दिल्ली all set to get us underway. These are the runners from Karnataka. This is Keerthana wearing shirt number 2. Just to reiterate the rules once again, 3 runners available for the chasing side to score. 9 minutes is what they have. The runners offer themselves as targets. Time limit of 9 minutes. Runners will come out in sets of 3. As soon as you get your third runner out, the next 3 have to come in without wasting any time. At the moment, Karnataka are keeping Delhi at bay. Under 17 Group A league game, the opening match for both teams. फिलहाल जो हम देख रहे हैं, कर्नाटक की जर्सी नंबर 2 कीर्तना को टारगेट किया जा रहा है। एक प्लेयर को थकाया जाता है। जैसे क्रिकेट में एक बॉल का एक साइड शाइन किया जाता है, टीम्स डिसाइड कर लेती है कि हम इस प्लेयर के पीछे दौड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको थकाएंगे। नंबर 2 देखिए वही टारगेट है। बाकी दोनों जो रनर हैं एक एक साइड में आराम फरमा रही हैं। तो कीर्तना को थकाया गया, उनको टैग किया गया, पहला पॉइंट मिल गया दिल्ली को। गुड स्टार्ट रवि, तकरीबन 1 मिनट में 1 पॉइंट। Well, that would be a very, very good start because runners at this point of time are fresh. There you see Keerthana struggling, loses her balance and immediately taken out. So first point scored in about 1 minute 10 seconds. So Delhi will now start increasing the pressure. Remember, it's a free mat for the runners. They can go anywhere as long as they stay within the playing arena. What direction they go, where they cut the lines is immaterial, but what a play there for Delhi. Second point for them. Another Bhanupriya has been taken out. Delhi have a good start. Minute 50 for 2. Last runner of the first set, Madalambika. 1 मिनट में 1 पॉइंट की एवरेज बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप 9 पॉइंट ले लें 9 मिनट में तो काफी हेल्दी स्कोर माना जाएगा। अब 10 बहुत ही अच्छा माना जाएगा और कोशिश आपकी हर टीम की ये रहेगी 10 प्लस स्कोर किया जाए, फिर कम से कम 6 पॉइंट की लीड बनाई जाए और चाहे तो 6 पॉइंट पर आप फॉलो ऑन दे सकते हैं। पर दिल्ली के चेजर्स ने फिलहाल अच्छा काम किया है। मादालंबिका आखिरी खिलाड़ी है। जब तक तीनों के तीनों प्लेयर एक सेट वाले आउट नहीं होते, अगला सेट अंदर नहीं आता। अगले सेट के प्लेयर तैयार रहते हैं साइड लाइन पर। और मादालंबिका फिलहाल पूरी तरह से डॉज दे रही हैं दिल्ली के चेजर्स को। बिल्कुल सामने तक गई, टच हुआ और 3 मिनट के अंदर अंदर पहला सेट आउट कर लिया है दिल्ली ने। दिस इज गुड चेजिंग रवि। Wonderful work there from the Delhi girls. So now the second set of 3 have come out for Karnataka. Delhi chasers now giving very quick hose so that the defense, and remember the whole team has to focus on one runner because that makes the tires the runner out. Cornered, almost got her. देखना है कि ये सेट कितना कारगर है। महेश्वरी थी जिन्होंने खुद को बचाया। तो ये डाइविंग एफर्ट है, फिंगर डज नॉट गो अप। जैसे क्रिकेट में आउट के लिए अंपायर एक उंगली ऊपर उठाते हैं, वैसे ही यहां भी होता है। ओह, टच एंड गो, टच एंड गो। अच्छा
काम किया रनर ने, जिस तरह से डॉज दे के खुद को टच करने से बचाया है। अगर टच होता तो अंपायर क्रिकेट की तरह एक उंगली आसमान में उठाते हैं और आउट करार करते हैं। Yes, the umpire called touch and no goal. So the point didn't go Delhi's way. They're still on 3. The second set of runners for Karnataka giving Delhi a tough time. A minute plus gone by. Target at the moment is Maheshwari wearing shirt number 6 for Karnataka. Her teammate Vidya comes in to assist. But Maheshwari taken out. She was exhausted after being chased down. महेश्वरी और विद्या एक ही जोन में आ गई थी। तीनों रनर्स का ये भी एक लक्ष्य होता है कि अलग अलग जोन में रहें, दूर दूर रहें। जब दो रनर एक ही एरिया में आ जाएं तो टारगेट चुनना आसान हो जाता है। 4.5 मिनट के अंदर दिस इज गुड स्टार्ट बाय दिल्ली चेजर्स। ऑफ कोर्स द फिंगर। 5वां पॉइंट, नंबर 5 विद्या के आउट होने के बाद दिल्ली ने जबरदस्त शुरुआत की है। Taken out the 5th runner in under 5 minutes. That's good going by Delhi. Now it's the last runner, Nisarga of Karnataka. Nisarga KM giving the Delhi chasers a tough time. 5.5 minutes gone. Remember, the innings can last a maximum of 9 minutes. Third set of runners from Karnataka ready to charge in the moment Nisarga was taken out. And oh, that was close. बल यही रनर होने का फायदा है। आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, जिग जैग दौड़ सकते हैं। चेजर ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरफ पैर पड़ा, जिस तरफ कंधा गया, उसी तरफ आपको जाना पड़ेगा। फिर अपने साथी की पीठ को टच कीजिए, फिर बोलिए खो, वो उठेंगी और उधर दौड़ेंगी। आप चेजर्स के बीच में से घूम सकती हैं। ये देखिए, आप डायरेक्शन बदल सकती है। ये टच होने के करीब, बिल्कुल ऑफ कोर्स द फिंगर अगेन। 6 मिनट 6 पॉइंट। दिल्ली ने एक अच्छा हेल्दी स्कोर बनाया है। आखिरी सेट कर्नाटक का मैदान पर, उसमें से भी पहला टच आते ही हो गया। तो दिल्ली लुकिंग गुड फॉर अ 10+ स्कोर। There you see desperate running by Nisarga, but she was out of gas, so she just took the runner away to the edge before surrendering. 8 now in 6.5 minutes. So Delhi have suddenly upped the ante. Looks like they took time to warm up. बल कर्नाटक ने टॉस जीत के पहले रन करने का फैसला किया था, बिल्कुल सही नहीं साबित हुआ। एम ऐश्वर्या द लास्ट गर्ल, द लास्ट रनर, जब ये आउट हो जाएंगी तो जो पहला सेट था 3 प्लेयर का, वो अंदर आएगा। यहां भी कबड्डी की तरह है, अगर आप ऑल आउट हो गए हैं तो आप ऑल इन होंगे। फिर नया सेट 3 प्लेयर का आएगा। 9 मिनट तक खेल चलता रहेगा और दिल्ली की कोशिश 9 मिनट में 10+ के स्कोर को पार किया जाए। दे लुकिंग सो गुड। 9 मिनट में 8 या 9 पॉइंट एक अच्छा स्कोर माना जाता है। डबल डिजिट में गए तो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। तो द फिंगर गो अप। यस 9th प्लेयर आउट रवि। 1.5 मिनट बाकी है। क्या दिल्ली 11 या 12 तक पहुंच पाएगा? Well, that's what it looked like. Diving attempt given in favor of Delhi, so that takes care of Aishwarya. जो सेट था 3 प्लेयर्स का, वो वापस अब कोर्ट पर है। 2 प्लेयर एक ही जोन में हो गए थे। मौका था दिल्ली के पास टच करने का और इस समय टारगेट है कीर्तना को किया जा रहा है, नंबर 2 को। आखिरी तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकंड का टाइम बाकी है। दिल्ली की कोशिश कि 10+ तक पहुंचा जाए। 10 पॉइंट तो उनको मिल जाने चाहिए। 1 मिनट अभी बाकी है। कोशिश होगी 11-12 की, ताकि फॉलो ऑन देने की स्थिति भी आ पाए। Possibly Delhi spotted a weakness in Bhanupriya and shirt number 8, so they've switched their aim to Bhanupriya, and she is now being given a tough time by the Delhi chasers. Remember, chasers need to tag and get up in the direction in which they are facing. You can change direction only when you go around the pole. That's when you are allowed to go to the other side. पर दिल्ली के चेजर पिछले 8.5 मिनट में दौड़ कर थोड़ा थक गए हैं और जो कर्नाटक के रनर हैं, इनको काफी लंबा 5 मिनट का ब्रेक मिल गया था, क्योंकि ये पहला सेट है जो वापस आया है, इसलिए वो ज्यादा फ्रेश हैं। इसीलिए पिछले 2 मिनट से कोई टैग उन्होंने खाया नहीं है
और ये 10वां टच है, तो डबल डिजिट को दिल्ली ने छू लिया है। कोशिश हालांकि उनकी 11-12 तक पहुंचने की थी, बट अ स्कोर ऑफ 10 इज वेरी वेरी गुड। दोज आर टायर्ड लेग्स। बड़े आराम से दिल्ली की करिश्मा ने टच किया भानुप्रिया को, और दिल्ली ने 10 पॉइंट का एक बड़ा अच्छा स्कोर कायम कर लिया है पहली इनिंग्स के बाद। Double digit score in 9 minutes is a great start for any side, and Delhi girls have done it in this under 17 league game against Karnataka. This is a Group A league match of the Kho-Kho under 17 girls, the competition that got underway today. कर्नाटक ने टॉस जीता था, पहले डिफेंड करने का फैसला किया जो ठीक नहीं रहा। दिल्ली के चेजर्स ने उनको दौड़ा के टच किया है और 10 पॉइंट लिए हैं। And just in case if you hear claps from the commentary box, it's not Sunil and I hitting each other. We're just trying to keep the mosquitoes at bay so they don't carry us away. We don't like to be attacked by mosquitoes. Well, certainly not. But at the moment, it is the turn of the Karnataka under 17 girls, who are the chasers in red shirts, will be trying to get as many against Delhi in blue and yellow. तो अब फॉलो ऑन का नियम आपको आसानी से समझ में आएगा। दिल्ली का स्कोर है 10। अगर दिल्ली ने कर्नाटक को यहां 4 या उससे कम स्कोर बनाने दिया, यानी दिल्ली की लीड हो जाएगी 6, 7, 8, डिपेंडिंग अपॉन कर्नाटक कितना स्कोर बनाता है। अगर दिल्ली के पास इस इनिंग्स के बाद लीड रही 6 पॉइंट की, तो वो चाहे कर्नाटक को फॉलो ऑन दे सकते हैं, यानी कि वापस कर्नाटक की टीम चेज करेगी और दिल्ली डिफेंड करेगी। लेकिन अगर दिल्ली के पास लीड हुई 9 पॉइंट की, मान लीजिए कर्नाटक को 1 ही पॉइंट मिला या 1 भी ना मिला, तो कंपलसरी फॉलो ऑन होगा। यानी जैसे क्रिकेट में आप फॉलो ऑन देकर एक पारी से जीतते हैं, वैसे आप खो-खो में भी फॉलो ऑन देकर एक पारी से जीत सकते हैं। क्रिकेट में फॉलो ऑन के लिए 200 रन का मार्जिन होना जरूरी है, यहां 6 का मार्जिन है तो फॉलो ऑन ऑप्शनल है, 9 का मार्जिन है तो फॉलो ऑन देना कंपलसरी हो जाएगा। Obviously, giving the follow on means you are telling the other team you are not good enough to match us, so you can run twice, you can chase twice and try and match our score in 9-minute innings. At the moment, Karnataka empty-handed. Looks like they haven't come anywhere close to getting the Delhi girls. Shehnaz, the Delhi captain, is being targeted, wearing shirt number 3. Not the best choice, because the captain would be one of the stronger players in the side without a doubt, being the leader as well. And she is striding well and running easily. There you see, allowed to catch her breath. Now you can't allow runners to be resting like that to catch their breath. Got to keep them on the move. Slow tagging by Karnataka, allowing the Delhi captain Shehnaz to go run, have a free hand. देखिए लगातार शहनाज को टारगेट किया जा रहा है। जर्सी नंबर 3, हमारा कैमरा भी उनको फॉलो कर रहा है और कर्नाटक के चेजर भी उनको फॉलो कर रही हैं। उनको थकाने की पूरी कोशिश है, बट 2 मिनट होने